स्टेटमेंट भी हो जाए इले सब तक पता चलना चाहिए कि जे हिसाब से बीजेपी और स्पेशली कोटद्वार विधायक श्रीमती रितु भूषण खंडूड़ी झूठक प्रचार प्रसार कतना तेजी से कर वो आज वो सच सभी लोगों तक पहुंचा। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन कि जय प्रकार से बीजेपी सोशल मीडिया टीम ने ये तो बहुत प्रसारित कर आप सभी लोगों के पास मोबाइल चार्ज ये टाइम पर आप अपने जेब से मोबाइल निकालिए, जरूर इस विषय को लाइव चलाइए। आपसे निवेदन करता हूं मैं, जिसको लाइव चलाना आता है लाइव चलाइए, वीडियो बनाना आता है वीडियो बनाइए। अब मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं। हम सबको पता है कि ये लालढांग चिल्लरखाल मार्ग कितना पुराना मार्ग है। इसमें 1960-70 से जो है गाड़ियां हमारी चल रही है और छोटी गाड़ी नहीं चल रही है, मोटरसाइकिल वाला नहीं चल रहा है। तो पगडंडी मार्ग तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये बसों का मार्ग रहा है पहले से। और अब वर्तमान में आप सभी लोग जानते हैं कि लालढांग चिल्लरखाल मार्ग जो हम सबको खुशियों से भर देना वाला मार्ग होना चाहिए था, आज हम सभी लोगों के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए, कोटद्वार भाबर और गढ़वाल लालढांग वालों के लिए नहीं बल्कि तमाम उत्तराखंडी भाई बहनों के लिए एक नासूर बन चुका है। मैं नासूर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस मार्ग से या इस मार्ग की न बनने के कारण न जाने कितने लोगों को जान माल की क्षति हो चुकी है और आगे भी होगी अगर ये मार्ग नहीं बना सही से तो। और अब मैं बात आता हूं जो सोशल मीडिया पे चल रहा था कि पीडब्ल्यूडी को कार्यदायी सस्ता बनाया गया। मैं कोटद्वार वासियों को, गढ़वाल वासियों को, सबको यह बताना चाहता हूं कि ये पहली बार ये जादुई चिराग उत्पन्न नहीं हुआ है। ये पहली बार पीडब्ल्यूडी इस रोड पे कार्य करने नहीं जा रही है। इससे पहले कई बार पीडब्ल्यूडी ने इस रोड पे कार्य किया है। मेरे पास इसके तमाम साक्ष्य हैं कि 2011 में भी पीडब्ल्यूडी का ये लेटर है कार्यवृत्त का, इसमें भी पीडब्ल्यूडी को जो है कार्यदायी सस्ता बनाया गया था, जिसके आधार पर पीडब्ल्यूडी ने बाद में जो यहां से लेकर और सिकड्डी स्रोत था और चमरिया बैंड तक, लालढांग से चमरिया बैंड तक इसमें ब्लैक टॉपिंग का कार्य किया है, जिसके अवशेष आज भी हैं रोडों पे, आप देख रहे हैं। तो पहले भी इस पे पीडब्ल्यूडी काम कर चुकी है, कार्यदायी संस्था रह चुकी है। अब ये कोई नई बात नहीं है, पहली बात है, इसमें इतना खुश होने की बात नहीं है कि पीडब्ल्यूडी को दे दिया। दूसरी बात, अब मैं आता हूं विषय पे। आप सबको यह समझना चाहिए कि क्या पीडब्ल्यूडी जिसको कार्यदायी संस्था बनाया गया है, क्या ये मार्ग पीडब्ल्यूडी के हैंडओवर किया जाएगा भविष्य में? कार्यदायी संस्था तो बनाया गया है, ब्लैक टॉपिंग तो वो करेंगे, लेकिन क्या ये मार्ग हमेशा के लिए पीडब्ल्यूडी को दिया जा रहा है? मैं रितु भूषण खंडूड़ी जी को से ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस लालढांग चिल्लरखाल के 11.5 किलोमीटर का जो ये पैच है, आप इसको पीडब्ल्यूडी को देने जा रहे हो? और अगर देने जा रहे हो तो ये हमारी पहले दिन से ही मांग है कि इस रोड को डिनोटिफाई किया जाए। और जो जनता का हक है, अधिकार है, 2006 का कानून बना हुआ है, जब एनटीसीए का जन्म हुआ था उसी में कानून है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो किसी भी टाइगर रिजर्व को डिनोटिफाई कर सकती है। तो ये तो टाइगर रिजर्व से गुजरने वाली सड़क है, इसको तुम डिनोटिफाई क्यों नहीं कर रहे हो? तो अगर डिनोटिफाई कर रही है रितु भूषण खंडूड़ी जी या उत्तराखंड सरकार, तो तब तो हम इस बात का यकीन करते हैं कि भविष्य में इस रोड पे पुलों का निर्माण भी होगा, इस रोड पे एलिवेटेड रोड भी बनेगी और दिन रात हमारे भाई बहन और उनके तमाम प्रकार के, चाहे वो पीली पट्टी के वाहन हो चाहे सफेद, मतलब प्राइवेट हो या कमर्शियल हो, दिन रात जा पाए। और अगर ये नहीं होता है तो ये सरासर कोटद्वार विधायक रितु भूषण खंडूड़ी जी के द्वारा सरासर जनता को झूठ परोसा जा रहा है।
गुमराह किया जा और गुमराह भी किया जा रहा है। साथ साथ में मैं कहना चाहता हूं, अब बात रही सीईसी की। जैसा कि निर्णय आया है 12 फरवरी का, आप लोग सभी प्रकार जानते हैं कि इस रोड पे कमर्शियल वाहनों पे रोक लगा दी जा चुकी है। और बलूनी जी ने एक प्रतिवेदन दिया है सीईसी के अध्यक्ष को। और क्या प्रतिवेदन है, किस क्या विषय है, मुझे ये लगता है कि शायद कमर्शियल वाहनों को चलाने की बात हो रही है। और उस समय भी बड़ा हल्ला मचा था 12 फरवरी को कि ये हमारी जीत हो गई। बीजेपी वालों ने कहा था हमारी जीत हो गई, जीत हो गई। बड़े उत्साह हुआ था उस दिन, कोटद्वार में जश्न हुआ था। लेकिन मैं ये कहने देना चाहता हूं कि बीजेपी उस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये केस जीत के नहीं आई है, बल्कि ये केस हार के आई। इसलिए कह रहा हूं, हार के क्यों आई है ये कह रहा हूं, क्योंकि पहले भी जब 2015 में ये टाइगर बफर जोन घोषित हुआ था तो उस समय इस पे 150 कमर्शियल वाहन चलने की अनुमति दी गई थी कि 150 वाहन इसमें कमर्शियल चलते रहेंगे, प्रतिदिन चलते रहेंगे। लेकिन बीजेपी ने वो अधिकार भी लुटवा के आई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। इन लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में मल्ली स्रोत से लेकर और लालधान तक का जो रोड है उसको पगडंडी मार्ग सरासर झूठ बोला है। आप लोग जानते हैं कि वो पगडंडी नहीं है, उस पर बस चलती है। वो कितना चौड़ा मार्ग है,